संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास टीएमसी का प्रदर्शन, सदन में जासूसी पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई। जासूसी कांड को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर हमलावर हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि जासूसी करवाई या फिर नहीं, जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं। जासूसी कांड को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी हमला बोला। कहा कि केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के नाम हैं, उनकी भी जासूसी हो रही थी। अकाली दल और बीएसपी का सदन के बाहर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानून को लेकर विरोध किया। कथित जासूसी कांड पर सियासी जंग हुई तेज, कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने कराई राहुल गांधी की जासूसी, बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया, कांग्रेस को इतिहास की याद दिलाई। द गार्जियन अखबार की जासूसी के दावे पर कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की भूमिका की जांच की मांग की, तो मनीष तिवारी ने जेपीसी जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज से भी जांच की मांग की है। इस्तीफे की मांग पर अमित शाह का पलटवार, कहा विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपनी साजिशों से भारत के विकास यात्रा को रोक नहीं सकती, देश विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। जासूसी कांड पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी भारतीय जासूस पार्टी बनी, जजों और पूर्व चुनाव आयुक्त की भी जासूसी हुई। राहुल गांधी की फोन टैपिंग कराकर मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। कांग्रेस के वार का रविशंकर प्रसाद का जवाब, बोले कि कांग्रेस ने गलवान घाटी पर भी सबूत मांगे थे, उसका इतिहास ही जासूसी का रहा है। प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस सरकार के समय ही जासूसी की शिकायत की थी। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, ट्विटर पर लिखा, उसके डर पर हंसी आती है, यह भारतीय जासूस पार्टी है। तो प्रियंका गांधी ने कहा जासूसी से जुड़े खुलासे बहुत ही घिनौने एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। मोदी सरकार लोगों के निजता पर हमला कर रही है। दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा कि किसी भी मुद्दे पर संसद में विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। राज्यसभा में आज कोरोना पर चर्चा संभव, दोपहर 2 बजे कोरोना पर हो सकती है चर्चा। योगी सरकार का जल्द होगा विस्तार, संघ बीजेपी की बैठक में फॉर्मूला तय, 5 से 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। राज्यसभा में पीयूष गोयल को नेता सदन बनाने के बाद अब मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में उपनेता की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी जल्द ही संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन करेगी। मॉनसून सत्र के दौरान 4 खाली पदों को भरने की संभावना, एक अनुसूचित जाति के नेता और किसी एक महासचिव को भी मिल सकती है जगह, किसी नए मुख्यमंत्री को भी शामिल नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और अपलोडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेशी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में नया खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोर्नोग्राफी का धंधा करने का आरोप, हर दिन की कमाई और खर्च का ब्यौरा ग्रुप में डाला जाता था। पोर्न फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा के एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। नवी मुंबई के नेरुल से राय जॉन थॉर्प नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा का जेजे हॉस्पिटल में कराया मेडिकल टेस्ट, उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने का लगा है आरोप, इसी साल फरवरी महीने में दर्ज हुआ था मुकदमा। इंग्लैंड में बैठा राज कुंद्रा का भाई भी पोर्न मामले में शामिल। दोनों भाई कैनरन नाम की एक कंपनी के जरिए चलाते थे पोर्न रैकेट का धंधा। राज कुंद्रा का 8 से 10 करोड़ का निवेश है। राज कुंद्रा मामले में खुद को पोर्न रैकेट की पीड़ित बताने वाली मॉडल सागरिका सुमन का बड़ा आरोप। मॉडल ने वीडियो कॉल के जरिए न्यूड ऑडिशन का दावा किया। कहा ऑडिशन के दौरान राज कुंद्रा मुंह ढककर बैठा था, मॉडल ने ऑफर से इनकार कर दिया। बकरीद पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा दबाव में आकर जिंदगी से नहीं कर सकते खिलवाड़, कांवड़ यात्रा को लेकर दिए निर्देशों का पालन करे केरल सरकार। केरल के कोच्चि में बकरीद से पहले खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़, तो तिरुवनंतपुरम में भी घरों से बाहर निकले बड़ी संख्या में लोग, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां।
केरल के कोझिकोड में बकरीद पर दुकान खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। राज्य सरकार की छूट के बावजूद दुकान खोलने पर है प्रशासन की रोक। बकरीद को लेकर यूपी सरकार का सख्त आदेश। 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं करने के निर्देश भी जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके घर पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिष्टाचार भेंट करने गए थे नड्डा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जैसे कैप्टन ने 2017 में काम किया वैसे ही अब भी मिलकर 2022 के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ता अब खुद को नजरअंदाज महसूस नहीं करेंगे। पंजाब के मोहाली में सिद्धू ने कुलजीत नागरा से मुलाकात की। नागरा के साथ पार्टी के लिए नई शुरुआत का ऐलान किया। नागरा ने कहा, पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी तरह निभाया जाएगा। पंजाब के नए कार्यकारी सुखविंदर सिंह डैनी ने कहा, 2022 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैप्टन और सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी में ही असल में चुनाव की तैयारी हो रही है, बाकी सब पर्यटक रूप में आते जाते हैं, उसका जनता से कोई लेना देना नहीं। बीएसपी के ब्राह्मण जोड़ो अभियान पर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी का वार। कहा, केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी में भी ब्राह्मणों का अपमान और उत्पीड़न हुआ है। क्या मायावती सत्ता में आती हैं तो वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगी? शायर मुनव्वर राणा के बयान पर अयोध्या के संतों की तीखी टिप्पणी। कहा, राणा को चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें पहले ही पाकिस्तान चले जाना चाहिए। राणा ने कहा था कि यूपी में सरकार बनती है तो प्रदेश छोड़ देंगे। तेलंगाना में कोकापेट भूमि नीलामी मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कोकापेट में जमीन नीलामी को लेकर करीब 1000 करोड़ घोटाले का आरोप लगा है। 24 घंटे में कोरोना के 30,093 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 374 मौतें हुई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 52,67,000 के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से की कोरोना का टीका लगवाने की अपील। पीएम मोदी ने वहां पर टीका लगवाकर बाहुबली बनने वाला मंत्र दिया। केंद्र सरकार सदन के नेताओं को आज शाम 6 बजे कोरोना पर प्रेजेंटेशन देगी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का दावा, देश में दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा स्वरूप मुख्य रूप से जिम्मेदार। इसकी वजह से संक्रमण के 80% नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में सीरो सर्वे से खुलासा, 81% आबादी में कोरोना की एंटीबॉडी मिली। टीके की दोनों खुराक लगाने वालों में ज्यादा एंटीबॉडी मिली। पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए जारी किया नियम। वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, नहीं तो 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला बरकरार। राजौरी में बारिश के दौरान कर्मचारी नदियों को पार कर लोगों को टीका लगाने जा रहे हैं। एमपी के कटनी में टीका केंद्र पर दिखा अव्यवस्थाओं का आलम। वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। न दिखा चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। राजगढ़ में टीका केंद्रों पर सुविधाओं की कमी से परेशान दिखे लोग। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आधा किलोमीटर से ज्यादा की लंबी लाइन लगी। लोगों को घंटों करना पड़ा अपनी बारी का इंतजार। छतरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से तीसरी लहर को निमंत्रण देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही से टीका केंद्र पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। एमपी के धार में वैक्सीनेशन सेंटर पर मची भगदड़। लोगों की ज्यादा भीड़ पहुंचने से बिगड़े हालात। बिहार के मुजफ्फरपुर में SKMCH में चमकी बुखार से इलाज के दौरान एक और बच्चे की मौत हो गई। इस साल चमकी बुखार से 10 लोगों की हुई है मौत। कुल 44 केस सामने आए। जम्मू में तेज बारिश की वजह से बेहाल हुआ पूरा शहर। शहर की सड़कें, गलियां नदी जैसी दिख रही हैं। कई पहाड़ी जगहों पर चट्टान खिसकने के मामले भी सामने आए। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल तक भारी बारिश के आसार जताए हैं। जम्मू में भारी बारिश के बाद से नगरोटा में बलिनी नाला उफान पर आया। ये नाला तवी में मिलता है।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, तेज बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। पौड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी, दर्जनों सड़कों पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बंद, मलबा हटाने का काम जारी, मुख्यालयों से कई गांवों का संपर्क टूटा। केदारनाथ धाम में दूसरे दिन भी बारिश जारी, पुनर्निर्माण कार्य ठप, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते जगह जगह बंद हुआ। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक पानी की मार, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 3 लोगों की गई जान। मांडव गांव के कुछ लोग अब भी लापता हैं। 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन की चपेट में आकर एक कार रावी नदी में गिरी, एक महिला की मौत, 2 लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के बिजनौर में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा, काशीराम कॉलोनी की सड़कों और घरों में पानी भरा, लोगों को हो रही है दिक्कत। यूपी के अमरोहा में हल्की बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, स्वर्गीय चेतन चौहान के नाम पर करोड़ों की लागत में बन रहे स्टेडियम की दीवार गिरी, कुछ ही दिन में होना था स्टेडियम का उद्घाटन। यूपी के एटा में मानसून की पहली बारिश के बाद पूरा शहर हुआ पानी पानी, सड़कें लबालब होने के साथ साथ घरों में भी पानी घुसा, प्रशासन की बद इंतजामी की पोल खुली। अमृतसर में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी भर गया है। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में आज भी बारिश का मौसम है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से हल्की हल्की बारिश भी कई जगहों पर, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पहुंचने का अनुमान। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग के मुताबिक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति, गुरुग्राम से दिल्ली आने वाली सड़क पर भारी जाम। दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश का कहर, प्रहलादपुर में अंडरपास के पानी में डूबने से एक युवक की मौत, द्वारका में कार सड़क में समाई, बाल बाल बचा पुलिसकर्मी। दिल्ली में बारिश के चलते शेख सराय रेड लाइट के पास सड़क धंसी, पीडब्ल्यूडी ने मलबा डालकर अस्थायी भराव किया, लेकिन सड़क का कुछ हिस्सा यातायात के लिए बंद किया गया। भारी बारिश के बाद बरसात के पानी में डूबा दिल्ली देहात का नजफगढ़ मार्केट, मेट्रो ने बनाया है 5 लाख लीटर का संप वेल, लेकिन अब तक नहीं हुआ है शुरू। राजधानी दिल्ली के नरेला में अंडरपास में भरा बारिश का पानी, रोडवेज की बस के आधा डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं, कई गाड़ियां भी फंसी दिखाई दी, लोगों को घंटों उठानी पड़ी परेशानी। दिल्ली के वजीराबाद गांव के पास मेन रोड तक पहुंचा नाले का पानी, लोगों का आरोप नालियों की सफाई न होने की वजह से सड़कों पर पानी भरा है। ये तस्वीरें आपके विधायक दिलीप पांडे के इलाके की। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति, आजादपुर मंडी में सड़कों पर कमर तक भरा पानी, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर एक तरफ का रास्ता बंद किया। दिल्ली में बारिश की वजह से जलजमाव से बिगड़े हालात के बाद केजरीवाल का बयान, बनाएंगे विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम, मिंटो ब्रिज जैसा ही दिल्ली के 147 पॉइंट पर वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम की योजना। गुरुग्राम में राजीव चौक अंडरपास में सीने तक भरा पानी, अंडरपास में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई, रेस्क्यू टीम ने कोशिश की पर जान नहीं बचाई जा सकी। गुरुग्राम के सबसे बड़े एम्बियंस मॉल पर भी बारिश का कहर, मनोरंजन एरिया की छत का एक हिस्सा गिरा, एहतियातन मॉल को बंद करना पड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश से खुली प्रशासन के इंतजामों की पोल, शहर के कई इलाकों समेत नेशनल हाईवे की सर्विस लेन भी लबालब पानी से भरी, कई दफ्तर भी पानी में डूब गए। मुंबई में जलजमाव की मुसीबत के बीच मुंबई समेत उपनगरों में सामान्य से तेज बारिश के आसार, कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश होने का अनुमान। महाराष्ट्र में मौसम की मार, नवी मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, ठाणे के गोलाई नगर में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 2 दिनों में 2 बच्चे बारिश के पानी में बहे, रविवार को नाला सुपारा में 4 साल का मासूम खुले मेनहोल में बह गया, तो कल 10 साल का अब्दुल रहमान नाले में गिरा, दोनों के शव की तलाश जारी। मुंबई के भांडुप इलाके में मैनहोल का ढक्कन ढीला था, एक एक कर 2 युवक बाल बाल बचे, मैनहोल में गया पैर, वीडियो वायरल।
महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश का कहर, शहर का तालाब ओवरफ्लो हुआ। तालाब का पानी इलाकों में घुसा। पिछले 2 दिनों से भिवंडी में तेज बारिश। मुंबई में भारी बारिश में डूब गई बीएमसी की पार्किंग। कांदिवली में करीब 400 गाड़ियां पानी में डूबी। करीब 15 फीट तक भरा पानी। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से पूरा साकीनाका इलाका पानी से लबालब। पुलिस स्टेशन के भीतर तक पानी भरा। पानी में बैठकर काम कर रही है पुलिस। मुंबई के घाटकोपर की पुलिस कॉलोनी में भी पानी भरा। बीएमसी का ध्यान दिलाने के लिए एक पुलिस वाले के परिवार का बोट पर घूमने का वीडियो वायरल हुआ। मुंबई गोवा हाईवे से सटे रायगढ़ के पेड़ में बारिश का कहर। गांव के कई घरों में घुसा पानी। तेज बारिश की वजह से हाईवे भी प्रभावित है। यूपी के गाजियाबाद में बारिश के दौरान 2 युवकों की तालाब में डूबने से हुई मौत। तालाब किनारे टहल रहे एक युवक का पैर फिसला। दूसरे ने बचाने की कोशिश की, दोनों डूबे। पटना के एनएफसीएच के फार्मेसी कॉलेज और छात्रावास में भरा पानी। गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं लोग। कॉलेज की इमारत की हालत पहले से ही काफी जर्जर है। इनकम टैक्स ना चुकाने के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में तकलीफ के बाद लखनऊ के मेदांता में एडमिट कराया गया। पटना के मंसूरगंज इलाके में सिगरेट व्यापारी को गोली मारकर 15 लाख रुपए लूटे। चारों आरोपी फरार। व्यापारी को घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े बदमाश मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में घुसे। बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर तमंचा लहराया। अलार्म बजते ही डरे बदमाश फायरिंग कर फरार हुए। लूट की कोशिश नाकाम। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। एमपी के सिंगरौली में 15 साल के लड़के को हैकिंग के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। अकाउंट हैक कर कई लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप है। हिमाचल के कुल्लू में श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। दोस्तों के साथ युवक घूमने गया था। कठिन यात्राओं में शामिल है श्रीखंड महादेव की यात्रा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।